हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटाएं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, पीसी नहीं, तो भी इट्स ओके, आप अपने यूट्यूब चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा सकते हैं। तो गाइस, आप अपने चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटा सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप क्रोम ब्राउज़र से अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब के क्रिएटर स्टूडियो पे जाना होगा। तो यहाँ पर देखें, मैं यूट्यूब के क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर आ चुका। तो यहाँ पर आप जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक्स 2 ऑफ 3। अगर यहाँ पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगे तो आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब वाले हटा देंगे, आपके चैनल को रिमूव कर देंगे या फिर टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक 1 या 2 आ चुके हैं तो आप उसको कैसे हटा सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ पर इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद आपके कॉपीराइट स्ट्राइक की फुल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, जो कि यहाँ पर मैं आपकी आंखों के सामने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स, और यहाँ पर इसकी ये डिटेल्स लिखी हुई है कि ओनर ने यूट्यूब को रिक्वेस्ट की और कानूनी दरख्वास्त की कि ये वीडियो मेरा है और ये बंदे ने अपनी मर्ज़ी से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला हुआ है, तो उसकी वजह से ये कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे पास आ गया है और हमारी वीडियोज़ भी यूट्यूब वालों ने हटा दिए हैं। तो कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट एक्शन। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि कॉन्टैक्ट क्लेमेंट, यानी कि जिस बंदे ने कहा है कि ये वीडियो मेरी है और उसने यूट्यूब को दरख्वास्त की है, उससे आप रब्ता करें, उसको बोलें, उसको रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझसे गलती हो गई, आइंदा से आपकी कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर नहीं डालूँगा, तो बराए मेहरबानी आप इस कॉपीराइट स्ट्राइक को वापस ले लें, मैं गरीब बंदा हूँ। इस तरह आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अगर अपनी मर्ज़ी से हटा देता है तो आपके चैनल के ऊपर से कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। और दूसरी बात है कि सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन। सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन जो दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब आपको लगता है कि आपने जो वीडियो डाली थी वो आपकी ही है, पर आप हैरान हैं कि उसने कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों भेजा है, तो आप उसको काउंटर नोटिफिकेशन भेजेंगे कि भाई ये वीडियो मेरी है, आपने कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों भेजी है, आपसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, मैं आपका मुकाबला करूँगा, ये वीडियो मेरी ही है, मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली है, तो इसमें आप कौन होते हो वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने वाले। काउंटर नोटिफिकेशन यहाँ से आप सेंड करोगे। और ये पहला वाला ऑप्शन अगर आपको लगता है कि आपने उसकी ही वीडियो डाली हुई है या फिर कहीं से वीडियो आपको मिल गई थी, आपने डाल दी, आपको पता नहीं किसकी है, पर उस वीडियो के ऊपर अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है तो आप पहला वाला ऑप्शन नोट करें, कॉन्टैक्ट क्लेमनेंट। अगर आप पहले वाले ऑप्शन के ऊपर टच करते हैं तो यहाँ पर आपको जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक आपको भेजा है उसका आपको यहाँ पर ईमेल मिलेगा, जीमेल अकाउंट आपको यहाँ पर उसका मिलेगा। फिर आप उसको अपना ईमेल भेजोगे, रिक्वेस्ट करोगे और मिन्नतें करोगे कि भाई मैं गरीब बंदा हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि आइंदा से मैं आपकी वीडियो नहीं डालूँगा। तो इस तरह भी कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाता है। अभी तीसरा ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पर नहीं है। देखें, यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा ऑप्शन ये है कि जब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसकी एक डेट इश्यू होगी कि इस डेट को आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक आया था 12 मार्च 2021 को, और यहाँ पर इस कॉपीराइट स्ट्राइक को 4 महीने हो चुके हैं, अभी भी ये ख़त्म नहीं हो रहा खुद ब खुद, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है खुद ब खुद। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक 4 महीने गुजर जाएँ, 6 महीने गुजर जाएँ, ये खुद ब खुद एक्सपायर नहीं होता। पर हाँ, ये यहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। कैसे ख़त्म करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल फॉर द स्ट्राइक टू एक्सपायर। अगर आपके कॉपीराइट स्ट्राइक को 3 महीने गुजर गए हैं और यहाँ पर आपने स्कूल पूरा नहीं किया है, लर्निंग पूरी नहीं की है, तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक एक्सपायर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर टच करेंगे तो कॉपीराइट स्कूल शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर यूट्यूब वाले आपसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे इंग्लिश में, और वो आपने स्कूल कैसे पूरा करना है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीसरा तरीका। अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और यहाँ पर आप ये जो 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं इनमें से दोनों ऑप्शन आप कर लेते हो लेकिन फिर भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटता, तो आपने 3 महीने इंतज़ार करना है। 3 महीने इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर आपने कॉपीराइट स्कूल को पूरा करना है, जिसके बाद आपके चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। तो कॉपीराइट स्कूल कैसे पूरा करते हैं उस हवाले से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप मैंने आप लोगों की रहनुमाई कर ली होगी, कंप्लीट रहनुमाई मैंने इस वीडियो में बता दी है।
तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाज़मी लाइक करिएगा। इस वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा आपकी रहनुमाई के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।